डीएनपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस इंसान के बारे में जिन्होंने ये नारा फेमस किया था, जिनके कारण ये नारा प्रचलित हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। वो एक मध्य वर्गीय परिवार से थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1920 में उन गिने चुने भारतीय लोगों में से जिनको आईपीएस बनाया गया था। साथ ही 1921 में उन्हें भारतीय कांग्रेस का भी सदस्य बनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय संग्राम के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इससे लोग इतने प्रेरित हुए कि पूरे भारतवर्ष के लोग अपना जाति धर्म कोने में रख करके अपने खून बहाने के लिए तैयार थे। भारत को आजाद करने के लिए एक नया आगाम छिड़ गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर देशभक्ति इतनी जटिल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में वो जर्मनी चले गए। जी हाँ, वो जर्मनी गए थे, लेकिन वो गए थे एक फौज तैयार करने के लिए। उन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से एक फौज तैयार की जो अंग्रेजों से लड़ सके। उनकी फौज का नाम था आजाद हिंद फौज। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान के हार के बाद आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनकी साहस और बहादुरी और देश प्रेम अब भी लोग याद करते हैं। ऐसा मानना है कि 18 अगस्त यानी कि आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। कई लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी और वो हमारे बीच जिंदा थे। आजादी के वक्त वो भारत में थे। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि उनकी मृत्यु हो गई थी और इतनी बुरी तरीके से उनका विमान का दुर्घटना हुआ था कि कोई सबूत नहीं मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भरा था, और यही कारण था कि उनके पिताजी के कहने के बाद उन्होंने आईपीएस ऑफिसर बनने का निर्णय लिया। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ज्यादा दिन नौकरी नहीं की। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो भारत लौटेंगे और भारत को आजाद करने में जुड़ जाएंगे। 1921 में आजादी के सबसे बड़े क्रांतिकारी नाम से जाने वाले महात्मा गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। वही उन्होंने गांधी को बापू का दर्जा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का भी नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के विचारों से विपरीत जा करके हिंसा दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी समझा। उन्होंने आजादी संग्राम के लिए क्रांतिकारी और हिंसक तरीके से वकालत की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रीय एकता, बलिदान और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को जागृत किया। उनकी याद में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को टोक्यो रेडियो ने एक समाचार प्रसारित की कि सुभाष चंद्र बोस एक विमान दुर्घटना में मारे गए, परंतु लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। परिणामत उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज भी जय हिंद का नारा तथा कदम कदम बढ़ाए जाए का गीत सभी भारतवासियों के कानों में गूंजती है। नेताजी सुभाष चंद्र आज भी हमारे देश के नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके आजाद हिंद फौज के सैनिकों को देश की आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव भारत सरकार ने दिया।